Okay. So firstly, Gaurav, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for this new show, this new stand-up comedy. How much excited you are? Because ये वक्त काफी ही कठिन चल रहा है और ये वक्त में सभी को हंसाना is not easy at all. So how much excited you are because आप सभी के चेहरे पे एक स्माइल आने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. शो आ रहा है 14th मई को Amazon प्राइम वीडियो पे और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. और इस कंडीशन में इस जो हमारा सिचुएशन है आसपास उसमें ये शो आ रहा है और काफ़ी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और लोग अपना थोड़ा स्ट्रेस भूलेंगे, अपनी टेंशन थोड़ी रिलीव होगी और एंजॉय करेंगे शो को. ओके, सो गौरव, जब आपको ये शो के बारे में पता चला और आपको ये जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आप कितने एक्साइटेड है और आपने क्या एक पहला थॉट लाया ये शो के बारे में? आपने क्या सोचा कि किस तरह से आप अपनी कॉमेडी को पेश करोगे सभी के सामने, किस तरह से आप अपने टैलेंट को पेश करोगे सभी के सामने? ये शो जो है बन गया है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 2-2.5 साल से मेहनत करके मैंने शो बनाया है एक और कई जगह परफॉर्म कर करके और लोगों का रिस्पांस के हिसाब से कि उनको किस पे हंसी आ रही है, किस पे नहीं आ रही, उसको जिस पे नहीं आ रही उस जोक्स को हटाएं, जो जिस पे आ रही है उन जोक्स को ऐड किया है. तो करके काफी मेहनत मशक्कत करके हमने ये पूरी दिल से ये शो बनाया जिसका नाम है मार्केट डाउन है. 14 मई को आ रहा है Amazon प्राइम वीडियो पे और यही जर्नी रही है मेरी कॉमेडी की और मैं शुक्रगुजार हूँ Amazon प्राइम वीडियो को कि उन्होंने मेरे टैलेंट को प्रमोट करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दिया और बहुत ही होपफुल हूँ मैं कि लोग देखेंगे इसे और पसंद करेंगे. तो गौरव, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो अपने आप को खुश रखने के, अपने आप को हमेशा हैप्पी रखने के? बिकॉज जहाँ आप सभी के चेहरे पे हंसी ला रहे हो लेकिन आपके लिए भी एक टफ टाइम होता होगा, तो आप उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? What is that? देखिए हाँ, सब लोगों के अंदर एक वो होता है, एक चीजों को लेने का तरीका है कि आप किस तरह से चीजों को लेते हो. एक आप अगर आप प्रॉब्लम्स में भी खुशी ढूंढ लेते हो तो आई थिंक उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं है. और स्टैंड अप कॉमेडी यही हमें देती है कि जो भी जिंदगी की जो विडंबनाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको हम एक फनी वे में एक जोक्स की फॉर्म में पब्लिक के आगे रखते हैं और पब्लिक को भी, और फिर पब्लिक ये सोचती है कि ये तो हमारे साथ भी हुआ है. ये बहुत खूबसूरत बात है कि हमें आर्टिस्ट को लग रहा था कि हम अपनी कहानी सुनाने हैं, बट कुछ और लोग तुम्हारे कहानी का पार्ट बन जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हमारे साथ भी हुआ है और फिर वो लोग ताली मारते हैं, हंसते हैं, उनको एंजॉय करते हैं. तो आई थिंक यही चीज है मोटिवेट जो करती है. तो जैसे कि कहा कि लोग काफी ही रिलेट करते हैं आपके स्टैंड अप कॉमेडी से, तो एक कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहोगे जो कि आपके काफी करीब हो, वो स्टोरी और आपको लगा कि ये चीज तो सभी ही लोग कनेक्ट करते हैं, ये चीज से तो सभी ही लोग काफी ही वाकिफ है? हाँ, जो भी मुझे लगता है जो भी मॉम डैड के जोक्स होते हैं, पेरेंटिंग के ऊपर जो जोक्स होते हैं, जो हम लोग सभी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और सब लोगों की आई थिंक पेरेंटिंग भी वही है, क्योंकि सबके जो मम्मी पापा होते हैं, मुझे अब स्टैंड अप करके पता चला कि मुझे लगता था मेरे मम्मी पापा ये सब बोलते हैं या ये सब करते हैं या ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, पर बाद में पता चलता है कि सभी के पेरेंट्स एक जैसे ही हैं. क्योंकि जो आप बात बोलते हो उस पे ऑडियंस वही रिएक्ट करते हैं कि ये तो हमारे साथ भी हुआ है. तो आई थिंक वही चीज है कि रिलेटेबिलिटी ही, आई थिंक पहले रिलेटेबिलिटी आएगी तो हंसी अपने आप ही आ जाएगी अगर वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो कंपटीशन की आजकल काफी ज्यादा हो गया है, सो हाउ यू कॉप अप विद ऑल दिस? इसमें कंपटीशन है नो डाउट, लेकिन इसमें ये है कि अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो इसमें देखिए स्टैंड अप कॉमेडी में कोई ये नहीं हो सकता कि नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे. वो सब कमर्शियल सक्सेस है कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, वो सिर्फ पैसे की बातों में है. लेकिन आर्ट फॉर्म में अगर आप अच्छे हो, आप फनी हो, तो आपको आई थिंक कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई इंडस्ट्री से नहीं निकाल सकता. ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर. ये नहीं कि आपको अलग से कुछ करने की एफर्ट है, अगर आप अच्छे हो तो आप टिकोगे इधर. तो ये अच्छी चीज है फील्ड की, कंपटीशन होने के बावजूद भी. जी, तो आप कैसे ये चीज को देख रहे हो जहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म सभी स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक मौका देते हैं अपने आप को लाने की, अपने टैलेंट को सामने लाने के? हाउ यू यूज दिस अपॉर्चुनिटी? आप कैसे अच्छी तरह इसको यूज करने की कोशिश करते हैं जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है? बिकॉज कहीं ना कहीं हम पिछले कुछ सालों में देख रहे थे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस को इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे, पर अभी जो ओटीटी का जो जरिया आया है उससे मिल रहा है.
बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। OTT और इंटरनेट के आने से, पहले इंटरनेट आया और फिर उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स आए, तो इसने हमें फ्रीडम दी है, आर्टिस्ट जितने भी हैं हम लोग, ठीक है ना, चाहे एक्टर्स हो गए, चाहे कॉमेडियंस हो गए, सबको एक फ्रीडम दी है और एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो अपना टैलेंट है वो इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। और बहुत ज्यादा इनकी रीच हो चुकी है OTT प्लेटफॉर्म की। जैसे Amazon प्राइम वीडियो की मैं बात करूं, सिर्फ इंडिया के अलावा भी 240 कंट्रीज में कंटेंट दिखेगा, जो मैं 14 मई को जो कंटेंट आने वाला मार्केट डाउन शो। तो ये इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि एक आर्टिस्ट के लिए कि उसका जो मटेरियल है, जो उसका काम है, वो इतने लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो आई थिंक OTT का ये बेनिफिट है अभी अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए, और इससे एक्सप्लॉयटेशन भी कम हुआ है आर्टिस्ट का। जो पहले लोग एक्सप्लॉइट करते थे कि हम आपको चांस देंगे तो ये करो वो करो, वो बर्डन कम हुआ है कंधों से आर्टिस्ट के। अगर आर्टिस्ट अच्छा है, अच्छा काम दे रहा है, तो ये इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से उसको अच्छी ग्रोथ मिल रही है HIP। Okay. So Gaurav, आजकल स्टैंड अप कॉमेडीज पे कई सारे एक्शंस भी होते हैं, उनके कंट्रोवर्शियल्स को लेकर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइज हो गए। तो हाउ यू डील विद ऑल दिस स्टफ? कितना प्रिकॉशंस आप अपने साइड से लेने की कोशिश करते हो पहले से जब? देखिए, प्रिकॉशन तो नहीं, लेकिन हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि जो भी हम जोक लिख रहे हैं वो फनी हो सबसे पहले। उसके बाद उसके अंदर जो भी काट छाट करनी है कि ये ऑफेंसिव वर्ड है या ये है वो है। और लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्रिटिसिज्म भी और अप्लॉज भी। तो कुछ लोग होते हैं जो खुश होते हैं आपके काम से, आई थिंक बहुत ज्यादा लोग ऐसे 70 से 80% लोग आई थिंक वैसे ही होते हैं जो अपने काम को पसंद करते हैं, आपके जोक्स को पसंद करते हैं, आपकी कॉमेडी को पसंद करते हैं। बाकी 10-20% वो लोग भी हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको जज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे, और वो नाखुश भी होते हैं, किसी चीज पे बुरा भी लग जाता है उनको। तो उसके लिए भी आई थिंक हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये तो पार्ट है जितना, क्योंकि इंटरनेट में सबको फ्रीडम दी हुई है कि कौन क्या बोल सकता है। तो Okay, so Gaurav, any final message for the audience who are eagerly waiting to see your show, your stand-up comedy on Amazon? इनके लिए मैसेज हो जाए। फाइनल मैसेज, मेरा मैसेज कह लीजिए, दरखास्त कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, 14 मई को मेरा शो आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मार्केट डाउन है Amazon प्राइम वीडियो पे। और काफी मेहनत से शो तैयार किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी लोग इसको देखेंगे शो को, उनको बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। और 14 तारीख पास में ही है, 4 दिन रह गए, तो आप देखिएगा शो और एंजॉय कीजिएगा, यही मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा। Okay, thank you Gaurav for giving your precious time and all the best for the show. Thank you so much. Thank you so very much.